स्मार्ट मीटर के नाम पे लूट, दाखिल खारिज के नाम पे लूट। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है नीतीश कुमार जी आपके शासनकाल में जहां पे भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है? स्मार्ट मीटर की लड़ाई हमें थोड़ी लंबी लड़नी पड़ेगी। या तो सरकार स्मार्ट मीटर को वापसी लेगी, 200 यूनिट बिहार में मुफ्त बिजली देगी, कमर में पांव अटका हुआ है। लेकिन भाइयों बहनों, एक मौका और दे दो। ये मौका देना बंद करो। मेरी प्रॉपर्टी है और मैं जा रहा हूं सबसे, हुजूर ये मेरी प्रॉपर्टी है, जरा इस पे आप सिग्नेचर कर दोगे क्या? मतलब सबका जाके तलवा चाटे हम अपनी प्रॉपर्टी के लिए। सरकार का ये सिस्टम पूरी तरह से बिल्कुल बकवास है। आखिर अडानी इस देश के नागरिकों का दुश्मन क्यों है? आखिर नीतीश कुमार बिहार के लोगों का दुश्मन क्यों है? आखिर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के लोगों का दुश्मन क्यों है? क्या दुश्मनी है बिहार के एक एक नागरिक जाके सरपंच की गुलामी करे, जाके मुखिया की गुलामी करे, जाके सचिव की गुलामी करे, जाके वार्ड सदस्य की गुलामी करे? क्यों करे? तेजस्वी यादव के मुंह पे भी, कांग्रेस के नेता के मुंह पे भी, भाजपा के नेता के मुंह पे भी, जदयू के नेता के मुंह पे भी, यानी हर दल के नेता के मुंह के ऊपर फेविकोल का जोर लगा हुआ है। ट्रेंडिंग मुद्दा बिहार का स्मार्ट प्रीपेड मीटर ट्रेंड कराने वाले वो शख्स धनेश्वर महतो जो अभी हमारे साथ है इंटरव्यू के लिए। और आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में सर्वे का काम कराया जा रहा है, सर्वे वाले मुद्दे पर भी धनेश्वर महतो जी खुलकर बोल रहे हैं। और खासकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर मधुबनी जिला मुख्यालय में धनेश्वर महतो जी लगातार धरना पे धरना दिए जा रहे हैं, लेकिन मधुबनी का दिल मधुबनी जिला के अलग अलग प्रखंड अलग अलग गाँवों में बसते हैं। तो आइए जानते हैं धनेश्वर महतो जी से कि इस बार जिस तरह से दाखिल खारिज के नाम पर, ब्लॉक में जमीन सर्वे के नाम पर गजब का अफसरशाही जो चल रहा है, मनमानी चल रहा है, उस पर ये क्या कहते हैं? सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर आपका ट्रेंडिंग मुद्दा है, धनेश्वर महतो जी क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध करने का कारण है कि जो रीडिंग का मीटर था पहले, उसमें यदि गरीब आदमी 100 रुपया, 125, 150 ये बिल था। सर्दियों में पंखा नहीं चलता है तो 100 रुपया, जैसे एक रूम है, एक पंखा, एक लाइट जलता है गरीब आदमी के घर के अंदर, तो 100 रुपया बिल काफी है। गर्मी के अंदर पंखा चलता है तो 150 रुपया, 200 रुपया काफी है। ऐसे में स्मार्ट मीटर ये कहिए लूट का मीटर है। अगर आज आप 500 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो पता चलेगा, हो सकता है आपको सवेरे रात भर में वो पैसा खत्म हो जाए या एक हफ्ता के अंदर वो आपका पैसा खत्म हो जाएगा। यानी जो रीडिंग वाला मीटर था उससे आप 2 गुना नहीं 10 गुना या 20 गुना कम से कम आप मतलब रिचार्ज कराएं, तब आपका चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि बिहार ऐसे गरीब राज्य के अंदर, जहां पे 2 वक्त की रोटी और रोजी के लिए लोग तमाम महानगरों में जाते हैं, और यहां के किसान की यदि हम बात करें, आप देख रहे हैं कि बिहार में बारिश नाम की चीज नहीं है। मधुबनी जिले में तो बिल्कुल नहीं है, पूरा सूखा है। ऐसे में किसान खेती करता है तो खेती भी 3 महीने में फसल उपजती है। यदि बारिश नहीं हुआ तो वहां फसल का कोई चांस नहीं है। किसान जो खेत जुताने का काम करते हैं उसका पैसा वो देते हैं जब फसल उनकी तैयार हो जाती है, तब वो देते हैं, मतलब जुताई वाले को, ट्रैक्टर वाले को। अब सोचिए कि जो आदमी उधार की जिंदगी पे निर्भर है बिहार के लोग, ऐसे में यहां पे एडवांस में रिचार्ज कहां से कोई कराएगा, और 2 गुना 10 गुना कहां से 20 गुना कराएगा? तो बिहार ऐसे गरीब राज्य के अंदर नीतीश कुमार जी यदि 15,000 करोड़ रुपया अनुदान बिजली डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, ये बड़ी खबर है कि 15,000 रुपया भी अनुदान दिया है बिजली डिपार्टमेंट को। क्यों दिया है भाई? किस लिए दिया है? अडानी का नंबर 1 दुनिया में बनाने के लिए, इसलिए नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और इधर नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। आखिर अडानी इस देश के नागरिकों का दुश्मन क्यों है? आखिर नीतीश कुमार बिहार के लोगों का दुश्मन क्यों है? आखिर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के लोगों का दुश्मन क्यों है? क्या दुश्मनी है हिंदुस्तान के लोगों के साथ, और क्या कहते हैं बिहार के लोगों के साथ नीतीश कुमार जी? ऐसा क्यों? आपको कंटिन्यू 4 बारी सत्ता दिया है बिहार की जनता ने, 20 साल आप करने जा रहे हैं, लेकिन आपने बिहार वासियों को क्या दिया है? स्मार्ट मीटर के नाम पे लूट, और क्या कहते हैं दाखिल खारिज के नाम पे लूट। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है नीतीश कुमार जी आपके शासनकाल में जहां पे भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है?
तो क्या बिहार की जनता आपको भ्रष्टाचार के लिए तो नहीं चुनती है? और आपने ये छवि नहीं बनाई कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आपकी एक विकास पुरुष के नाम से छवि बनी थी, लेकिन आज के टाइम के अंदर आपकी छवि विनाश पुरुष के नाम से प्रसिद्ध होता जा रहा है, और आप एक विनाश पुरुष कहलाएंगे बिहार के लिए आने वाले वक्त में। बिहार के बड़े बड़े नेता, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कोई छू तक नहीं बोल रहे हैं। आज देखिए तो बिहार में और देश में हर घर घर की आवाज बन गई है। और दूसरी बात आपने जो पूछा कि आखिर सत्ताधारी पार्टी नहीं उठा रही मुद्दे को, विपक्ष नहीं उठा रहा, क्यों उठाएगी? क्योंकि एक मोटे पैसे की डील हुई है। आप देखिए बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ना सत्ताधारी पार्टी इसके ऊपर कुछ बोलता है, ना विपक्ष का पार्टी बोलता है। मतलब डील दोनों से हुआ है? बिल्कुल, दोनों से डील नहीं होगा तो फिर वो चिल्लाने लगेगा ना। और दोनों से यदि डील होगा तो दोनों के मुंह पे फेविकॉल का जोड़ लग जाएगा। और जो लगा हुआ है तेजस्वी यादव के मुंह पे भी, कांग्रेस के नेता के मुंह पे भी, भाजपा के नेता के मुंह पे भी, जदयू के नेता के मुंह पे भी, यानी हर दल के नेता के मुंह के ऊपर फेविकॉल का जोड़ लगा हुआ है। और बिहार में सर्वे का काम काफी तेजी से शुरू हुआ है। सर्वे से लोगों को फायदा होगा या नुकसान? कहां कहां फायदा होगा और कहां कहां नुकसान? नुकसान के अलावा एक फायदा तो यह है कि मान लीजिए आपका बाप दादा की पूर्वी की मतलब वो है विरासत वाली जमीन, आप दाखिल खारिज अपने नाम पे करा लीजिए, ये बेहतर है। लेकिन इसमें अथाह लूट है, अथाह लूट है। अब ये समझ लीजिए जिसको कोई नॉलेज नहीं है जमीन के संबंध में, किसको नॉलेज होगा? किसे पड़ी है? वो सोचता है कि बाप दादा की संपत्ति है, पड़ी है। तो ऐसे में जानकारी नहीं है लोगों के पास। जो ब्लॉक के कर्मचारी हमारे इजरा पंचायत में आए, मात्र 10 बजे का टाइम दिया, 2 बजे दिन में आए और 5 मिनट के लिए आए जब वहां कोई लोग नहीं था, और चुप मार के चले गए। तो मतलब कुल मिला के सरकारी कर्मचारियों की मनमानी सिर्फ लूट के लिए है। आपको कोई जानकारी नहीं देना चाहता, किसी तरह का आपको मदद नहीं करना चाहता, और आप मोटी रकम आप उनके दलालों को दीजिए, पंचायत सचिव को दीजिए, सरपंच को दीजिए, तमाम उनको दीजिए, क्योंकि 5-5 जगह सिग्नेचर कर दिया है कि आपको मुखिया को करना है, सरपंच को करना है, वार्ड सदस्य को करना है, सचिव को करना है। मतलब इतने सारे सिरदर्दी। मेरी प्रॉपर्टी है और मैं जा रहा हूं सबसे, हुजूर ये मेरी प्रॉपर्टी है, जरा इस पे आप सिग्नेचर कर दोगे क्या? मतलब सबका जाके तलवा चाटे हम अपनी प्रॉपर्टी के लिए। सरकार का यह सिस्टम पूरी तरह से बिल्कुल बकवास है, मैं समझता हूं। आप किसी एक मान्यवर व्यक्ति को आप कह देते कि 5 में से ही एक व्यक्ति का आपका सिग्नेचर काफी है, वार्ड सदस्य का हो गया, सरपंच का हो गया, भाई हमारे पास फुर्सत नहीं है तो वो कर देगा, वो उसके पास फुर्सत नहीं है तो वो कर देगा। किसी एक व्यक्ति का, जनप्रतिनिधि की सिग्नेचर काफी था, लेकिन 5-5 व्यक्ति का, मतलब एक मजाक बना के रख दिया है नीतीश कुमार ने और मोदी सरकार ने। हर व्यक्ति को 10 साल के शासनकाल में आप देख लीजिए, मोदी सरकार ने लोगों को लाइन में लगाने के अलावा कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार उससे भी 10 गुना आगे बढ़ गए। वो भी ऐसे सिस्टम में डाल दिया है कि बिहार के एक एक नागरिक जाके सरपंच की गुलामी करे, जाके मुखिया की गुलामी करे, जाके सचिव की गुलामी करे, जाके वार्ड सदस्य की गुलामी करे। क्यों करे? धनेश्वर महतो जी, जिस तरह से आज लाइव आकर बोल रहे थे कि 5,000 से 50,000 तक घूस लिया जाता है ब्लॉक पर, दाखिल खारिज के नाम पर, जमाबंदी नंबर निकालने के नाम पर। ये खबर तो सही बात है, मैं कह रहा हूं कि 50,000 तक, लेकिन ये मेरी खबर गलत निकल गई भाई। अभी सीमान में सीओ को पकड़ा है 1.5 लाख की रिश्वत के साथ, एक जमीन के दाखिल खारिज के लिए 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया। तो यानी मेरा ये 50,000 का अनुमान गलत निकल गया। 1.5 लाख अभी समाचार में अलग अलग क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे आप, किस तरह से जागरूक करेंगे जो मधुबनी जिला के अलग अलग प्रखंड से जुड़े हुए हैं? मैं एक ही बात कहूंगा, जहां भी आपको धनेश्वर महतो की जरूरत महसूस हो, वहां धनेश्वर महतो आपके साथ कदम से कदम मिला के आपके लिए खड़ा है। स्मार्ट मीटर की लड़ाई हमें थोड़ी लंबी लड़नी पड़ेगी। या तो सरकार स्मार्ट मीटर को वापसी लेगी, 200 यूनिट बिहार में मुफ्त बिजली देगी, नहीं तो बिहार की जनता उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। क्योंकि मैं कहूंगा बिहार की जनता से, भाई कभी बीजेपी, कभी राष्ट्रीय जनता दल, कभी जदयू, कब तक आप इनको झेलते रहोगे? ज्यादा दिन किसी नेता को झेलोगे तो ये सब चीजें आपको झेलनी पड़ेगी। स्मार्ट मीटर उदाहरण है, दाखिल खारिज उदाहरण है। सत्ता किसी को भी दो,
अगर वो बेहतर बहुत बढ़िया काम करता है, आपके पसंद से काम करता है। अब मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप किसी पार्टी के गुलाम मत बनो। पार्टी की सदस्यता मात्र 3 साल के लिए होती है, किसी के भी आप सदस्य बनते हैं और आप सोच लेते हैं कि मैं आजीवन का सदस्य हूं। नहीं, आप 3 साल बाद जहां जिसका दिल करे उसका आप सदस्य बन सकते हैं। तो इसी तरीके से 5 साल में आपको एक नेता चुनने का मौका मिलता है और मैं समझता हूं बदलाव से ही देश बदलता है। आप किसी चीज को आप देखिए ना, अमेरिका देखिए ना, सबसे बड़ा उदाहरण। अमेरिका में कोई कितना भी बेहतर काम कर ले, राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा तीसरी बार वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, वहां का संविधान है। लेकिन हमारे देश का संविधान है कबर में पांव अटका हुआ है। लेकिन भाइयों बहनों, एक मौका और दे दो, ये मौका देना बंद करो। यंग को चुनो जिसके अंदर दौड़ने की, लड़ने की क्षमता हो, और जो कब्र में जा रहा है उसको आप चुन रहे हो, वो क्या कर सकता है आपके लिए? बस एक सत्ता का ऐश मौज ले सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। मरा हुआ मुर्दे के समान होता है 80-90 साल का आदमी। प्रधानमंत्री जी ने एक वो वीर, कौन सा वो वीर था, अग्निवीर योजना लाए थे 4 साल के लिए। 4 साल यानी 18 साल से आप 22 साल तक नौकरी करिए और आप रिटायरमेंट चले जाइए। बड़ा सोचिए जरा, आप यंग हैं तो आप 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लीजिए। 21 साल सरकार शादी को कहती है, तो जब आप शादी करते हैं तो आप बेरोजगार हो जाइए, बच्चे पैदा करिए और कटोरा लेके बुरा मत मानना। आगे क्या कहूं। दूसरी चीज, नेता सबको क्या कहते हैं, चाहिए 90 साल की उम्र में भी रिटायरमेंट नहीं चाहिए। वो जब तक मरेंगे नहीं तब तक उनको रिटायरमेंट नहीं चाहिए। लेकिन आप अग्निवीर में 4 साल की नौकरी करिए और रिटायरमेंट हो जाइए, और बाल बच्चे जब शादी हो जाए तो क्या करिएगा आप तो बेहतर जान सकते हैं। सिस्टम गलत है, कुल मिला के गलत है, गलत फैसला है ये सब। धनेश्वर महतो जी डरते नहीं है? डर किस बात का? क्या कोई मरता नहीं है क्या? जो दुनिया में आया है वो मरेगा, आज नहीं तो कल, बस यही अंतर है। तो डरना किससे? अरे जिस दिन विधाता ने मेरी सुनिश्चित कर देगा, जिसके हाथ कर दे या वैसे कर दे या जैसे कर दे, कोई बचा लेगा क्या मुझे? तो डरना क्या? मैं एक ईमानदारी से काम करता हूं, जनता के लिए आवाज उठाता हूं, जनता का जुनून मेरे अंदर भरा हुआ है, जनता का आशीर्वाद मेरे अंदर भरा हुआ है, तो डर कैसा? अलग अलग क्षेत्र में जबरन स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं लोग जमीन सर्वे के लिए, उन्हें क्या सलाह देंगे आप? आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं किसी के यहां चक्कर काटने की। आपके दरवाजे पे कर्मचारी आएंगे, क्योंकि आप कर्मचारी के लिए नहीं बने हुए हैं, कर्मचारी जनता के लिए बना हुआ है। तो जनता के घर पे कर्मचारी को जाना होगा और वहां पे उनको डायरेक्शन देना होगा। अगर अलग अलग प्रखंड से धनेश्वर महतो जी की डिमांड हुई, बुलावा आया कि धनेश्वर महतो जी हर इलाके में आके धरना प्रदर्शन में शामिल हो, बेनीपट्टी, रैका कलवाही, बासोपट्टी या फिर खजौली, अलग अलग क्षेत्र से अगर लोग बुलाएंगे तो क्या धनेश्वर महतो जी उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए जाएंगे? निश्चित जाऊंगा, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी वहां जाऊंगा।